हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब मैंने कुछ पुराने वीडियो में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए थे, लेकिन अब मैं कुछ और जो आपके टेंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं। इसमें केवल एक टैगलाइन आपको याद रखनी है कि सरफेस एरिया अगर किसी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का आपको कैलकुलेट करना है, क्या सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया के केस में ऑलवेज सारे सरफेस एरियाज प्लस होंगे। ठीक है, ऑलवेज एड ऑल सरफेस एरियाज, इस चीज का याद रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड होगा सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए, वो आपको बहुत सारी फॉर्म में दे रखी होगी। मान लो कभी कभी आपको देगा वो टॉय दे देगा। टॉय कैसा होगा, आपने लट्टू देखा होगा। लट्टू किस फॉर्म का होता है, एक हेमिस्फीयर और उसके नीचे कोन। तो ये किसका बनेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ये बनेगा। ठीक है, बेसिकली जब आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना होता है तो आप उसके चारों तरफ अपना जितना भी आप टच कर सकते हो जो एरिया, वो आपका सरफेस एरिया होता है। तो देखो, जब ये इससे कनेक्ट होगा, मान लो मेरे पास में एक ये लेके आया हूं, ये आपका क्या है, हेमिस्फीयर, और इसके नीचे आप एक कोन लगाओगे, तो ये जो पोर्शन होगा ये आप टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यहां क्या लग जाएगा, आपका यहां कोन लग जाएगा, तो ये वाला एरिया आप कवर नहीं कर पाओगे। जब ये वाला एरिया कवर नहीं कर पाते हो तो वो क्या होता है, सीएस से होता है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका टॉय का टोटल सरफेस एरिया, इसका सीएस से प्लस इसका सीएस से। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसको नीचे वाला एरिया, ये कवर करने वाला एरिया भी, लेकिन ये आप टच नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय होगा वो क्या करना पड़ेगा, सीएस से इसका और सीएस से इसका। ठीक है, नॉट टीएस से। मान लो कभी कभी आपको वो दे दे, कैप्सूल दे सकता है, ये टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हो आप। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल आपने देखा होगा, एक सिलेंडर होता है इस तरह का, और दोनों तरफ हेमिस्फीयर होंगे। ठीक है, तो ये जो होगा आपका, ये कैप्सूल भी हो सकता है और गुलाब जामुन का क्वेश्चन भी इसी से बनता है। गुलाब जामुन का क्वेश्चन भी इसी से बनता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में गुलाब जामुन का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी शेप भी सेम होती है। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया आप देखते हो तो क्या बनेगा, इसका सीएस से बनेगा हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड, सीएस से ऑफ हेमिस्फीयर राइट साइड, टोटल मिलके क्या बनेगा, ये स्फीयर बन जाएगा, और सीएस से इसका बनेगा, सीएस से बनेगा, टीएस से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये देखिए, ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये वाला पोर्शन तो इस वाले पोर्शन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये पोर्शन आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये सीएस से होगा, सीएस से इसका, सीएस से इसका और सीएस से इसका। ठीक है ना, तो ये सारे सीएस से अगर ऐड कर दोगे, सिंपल सीएस से आपको पता है इसका क्या होता है, सीएस से 2πr², ये भी 2πr², और इसका 2πrh। रेडियस सेम होती है, एच क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस होती है। सबको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। मैंने पहले लिख दिया था कि ऐड करते हैं सारे सरफेस एरियाज को। ठीक है, और देखिए, और भी अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, क्योंकि चलिए अभी पहले इसको क्लियर कर देता हूं। थर्ड, और क्या हो सकता है, और इस तरह का कोई वेसल है, वेसल में आपको क्या कहा कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो सिंपल कर सकते हो, वन सिलेंडर सीएस से और वन हेमिस्फीयर सीएस, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद जो क्या वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया है।
समझ में आया? ठीक है। एक इस लॉजिक को समझने का एक तरीका ये भी है कि मैंने जब आपको फॉर्मूले इसके समझाए थे तो टोटल सरफेस एरिया क्या बताया था, टीएसए ऑफ सिलेंडर, टीएसए ऑफ सिलेंडर बताया था मैंने कि ये वाला ये इसका कैप है, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच, ये मैंने बताया था। ठीक है। अब जैसे मान लो ये वाला केस आपके पास आ गया, ठीक है, तो एक चीज बताओ, इस बार वो सर्कुलर कैप नहीं लगा रहा, वो किस तरह का कैप लगा रहा है, वो इस तरह का कैप लगा रहा है दोनों तरफ। ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस, ऊपर के कैप का सरफेस एरिया और नीचे के कैप का सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका टॉप और बॉटम को कवर ना करे तो। ठीक है। और आपने दोनों तरफ ये किस तरह का वो कैप लगा दिया, हेमिस्फेरिकल कैप लगा दिया ये दोनों, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये प्लस ये, इसका होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो लगभग सेम है, तो आप इस तरह से समझ सकते हो या इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे आएंगे, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते हैं। आप इसको एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम होती है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या हो सकती है, जैसे आपके पास कोई एक वुडन सिलेंडर है, ये वुडन है, सॉलिड है, ठोस है एकदम, ठीक है, और इसके दोनों पोर्शन टॉप और बॉटम में मैंने इसको कट करके खोद के हेमिस्फीयर ये बाहर निकाल दिया और ये लकड़ी जो है वो बाहर निकाल दी। ठीक है। ये मोल्ड आउट कर दिया, इसी तरह ये वाला मोल्ड आउट कर दिया। ठीक है। अब क्वेश्चंस में पूछा जाता है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो कंफ्यूजन यहां क्रिएट होता है कि टोटल सरफेस एरिया को बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब जो इसका टोटल सरफेस एरिया था उसमें से आप क्या माइनस कर दो, 2 हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा। लेकिन मैंने पहले अभी आपको एक टैगलाइन बताई थी कि ऐड करते हैं केवल। ठीक है। सारे सरफेस एरियाज को ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप इसको टच करोगे तो आप किस किस चीज को टच करोगे, देखिए ये लगभग कुछ इस तरह से है। अगर मैं कहूं कि आपको इसका कवर बनाना है, इसके ऊपर आपको एक पेपर या कोई कलर करना है, तो आप कहां कहां ब्रश करोगे, इसके एक तो इसके चारों तरफ ब्रश करोगे, एक इस पोर्शन में भी तो ब्रश करोगे, एक तरह से ये चीज बनेगी आपकी, ये और ये। ठीक है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बनेगा, ये बनेगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ दिस हेमिस्फीयर। ठीक है। आप मान लो इसको एक तरह से कवर करना चाह रहे हो, टच करने का मतलब है कि आप उसको कवर करना चाह रहे हो, तो कितनी सरफेस पर आप कवर करोगे इसको। कवर अगर आप किसी टेलर के पास जाओ कि भाई इसका कवर सिल दो, तो कैसे कवर सिलेगा वो, एक तो चारों तरफ इसका देखिए, ये देखिए ये है, मान लीजिए ये था आपका वुडन का। ठीक है। और आपने इसमें से ये कट करके बाहर निकाल दिया, ये पीस निकाल दिया, तो लगभग आपका इस तरह का मिलेगा ऊपर से। ठीक है। ये मिलेगा ना। तो अगर मैं इसका, और नीचे से भी सेम होगा इसका, अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया पूछने लगूं आपसे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चारों तरफ का एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये देखिए ये वाला जो ये मैंने बनाया है, ये आ गया। ये भी तो आप कवर करोगे, मान लो इसको कलर करने के लिए मैं बोलूं तो आप कलर कहां करोगे, इस पूरे को कवर करोगे, ये कवर कर दिया कलर करने के लिए, और प्लस इसको भी तो कवर करोगे यहाँ पे ये, और सेम करोगे यहाँ,
तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो इसका एरिया, ये आप टच कर सकते हो, प्लस हेमिस्फीयर का एरिया प्लस दिस हेमिस्फीयर का एरिया। ठीक है, तो ये 2 हेमिस्फीयर हुए और 1 सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा, वो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, ये वाली फिगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर जो अभी आपको बताई थी, ये दोनों एग्जैक्ट सेम होती है। क्यों? क्योंकि इसका भी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका भी टोटल सरफेस एरिया होगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये और प्लस ये। भाई इस बार जो टॉप और बॉटम था वो इस तरह ना लगा के हमने इस तरह लगा दिया, केवल डिफरेंस इतना ही है, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि जो सरफेस एरिया होता है वो आपका हमेशा ऐड होता है। सारी सॉलिड फिगर्स का आप सरफेस एरिया ऐड कर दो। देखिए ये वाली फिगर ये थी जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, वो ये थी, आपको भी बताया था, और जो दूसरी फिगर थी वो ये थी। ठीक है, तो दोनों फिगर्स सेम है, टोटल सरफेस एरिया दोनों का सेम आएगा। ठीक है, ये आप क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। तो टॉप में दोनों केस में हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो चाहे वो खोद के बाहर निकाल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया ये होगा। प्लीज इसको एक बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि फिर इसके बाद मैं आपको वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। वॉल्यूम में थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इसको प्लीज एक बार देखिए, और समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।